मुकेश जी धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किन समस्याओं को लेकर आज? देखिए, पिछले लंबे अरसे से राजकीय अस्पताल बाड़मेर उसमें अव्यवस्थाओं का आलम है, चाहे सीटी स्कैन मशीनों, सोनोग्राफी मशीनों या सफाई व्यवस्था हो या अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनका अभाव है। इस कारण हमने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का ये सांकेतिक धरना दिया है ताकि इन अव्यवस्थाओं को शीघ्र से शीघ्र ये उनका निराकरण कर सकें। इस धरने के बाद में पीएमओ साहब को ज्ञापन भी देंगे। उसके बावजूद अगर किसी प्रकार की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा, क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आपको सामने आई, आपने हॉस्पिटल गए होंगे, मरीजों से मिले होंगे? देखिए, राजकीय अस्पताल में मुझे नहीं, आम जन को यहाँ पर आना पड़ता है और जब भी हम किसी न किसी को देखने को आते हैं या कोई बार हम दौरा भी करते हैं तो वहाँ पर जो अव्यवस्था हमें देखने को मिली, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पेशेंट को देखा होगा कि एक पेशेंट आया जिसकी वाइफ का नाम सीता है, उसको डॉक्टर को दिखाया और सोनोग्राफी की उसको करवाने की आवश्यकता थी। तो आज 20 तारीख की सोनोग्राफी की डेट उसे 3 फरवरी 2026 की दी गई है। तो आप, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड है, हम कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं करें, वो पेशेंट यहीं पर होगा, दिहाड़ी मजदूर है, 12 दिन के बाद उसको डेट दी जाती है सोनोग्राफी के लिए। तो आप इससे ज़्यादा अव्यवस्था क्या समझ सकते हो? एक गरीब व्यक्ति या एक आर्थिक रूप से परेशान व्यक्ति क्या बाढ़ से सोनोग्राफी करा सकता है? उसे स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर द्वारा ये कहा गया कि या तो सोनोग्राफी बाढ़ से कराओ या 12 दिन के बाद में यहाँ पर होगी। क्या 12 दिन तक उस पेशेंट को रोकना संभव है? क्या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ऐसे कई मामले हैं, आप खुद एक बार दौरा करें। अभी जो ये पीछे इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर आप देखिए लोग पेशाब करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि बाड़मेर जो आज विश्व में बाड़मेर का बहुत अच्छा रिफाइनरी के बाद में जो अच्छा नाम हुआ, वहाँ पर इस जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारी पोपोबाई का राज की प्रतीक जो विधायिका आई है, उसे बाड़मेर की जनता से या बाड़मेर की किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है और पूरी जनता त्रस्त और दुखी है। आप धरने पर बैठे, क्या लगता है क्यों बाड़मेर के साथ भेदभाव हो रहा है? बाड़मेर के साथ में भयंकर भेदभाव हो रहा है साहब, और पिछले 2 साल से तो स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं। हर नागरिक, हर व्यक्ति, आम सरकारी पेशेवर सारे परेशान हैं, किसान वगैरह सभी दुखी है, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अब जैसा हमारे पूर्व भाइयों ने बताया, भाई ठाकर राम जी ने, मुकेश जी ने, जो सोनोग्राफी के लिए अगर 10-15 दिन लगते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, और वो भी एक जिला हेडक्वार्टर पे, बहुत बड़ी बात। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदूर क्षेत्र है, वहाँ भी ऐसा अगर हो रहा तो फिर क्या इस सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि ये भला करेंगे। उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी साथियों ने, विशेष तौर से युवा साथी जो है धरना दिया है, उसके लिए बिल्कुल वाजिब और सही है। और हम आप पत्रकारों से भी विनती करते हैं कि आप इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करिए ताकि इस सरकार के कान खुले। कहीं ये बदलाव तो नहीं लिया जा रहा कि यहाँ विधायक जो है वो निर्दलीय बना दिया, सांसद जो है कांग्रेस का बन गया, भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये देखो साहब, ये तो जनता की मर्जी पे है, जनता चाहती है उसको लाती है। कई बार कांग्रेस आई है, कई बार बीजेपी भी आई है, कई बार दूसरी पार्टी भी आई है, उसका कोई कारण नहीं। अगर भेदभाव करना, आप कार्यकर्ताओं से लड़ो, लड़ाई आप लड़ो, लेकिन आम जनता से क्यों लड़ो? आम जनता जो ठीक समझेगी उसको, लेकिन आम जनता का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सिर उतारेगी, और आज भी हम आम जनता के साथ हैं।